आपको शुभकामनाएं और इस बोर्ड कंट्रोल चैनल पर आपका फिर से स्वागत। बोर्ड कंट्रोल 2023 में एक बार आपका फिर स्वागत, अभिनंदन, हार्दिक बधाई कि आने वाले 2023 में हाई स्कूल की परीक्षा में आप लोगों के अच्छे अंक प्राप्त हों। आशा है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सीखेंगे। कल हमने बात की थी प्रश्नों के बारे में, तो हम हर टाइप के प्रश्नों को आपको बताना चाहते हैं जिससे आप उसका अभ्यास करें और अभ्यास से आप उनको मूल्यांकन करें। आज का पहला सवाल, दो चरों के रैखिक समीकरण में दो चरों के रैखिक समीकरण में हम आपको प्रश्नों को बता रहे हैं। आशा है कि आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। प्रश्न बहुत होते हैं, हर टाइप के हर प्रकार के प्रश्नों को निकाल पाना संभव नहीं होता है, इसलिए मेन मुख्य सवाल आपको मैं बता रहा हूँ। आज पहला सवाल, करणी में 2x माइनस करणी में 3y बराबर 0, समीकरण नंबर 1। करणी में 5x प्लस करणी में 2y बराबर 0। आपको बताना चाहेंगे कि यदि इसमें दिया हो कि विलोपन से निकालना है, कि प्रतिस्थापन से निकालना है, कि बीजगुणन विधि से निकालना है, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। वैसे तीनों विधियों से मैं आपको इसका निगमन बताऊंगा। सबसे पहले विलोपन विधि, इसी सवाल को विलोपन विधि से मैं बता रहा हूँ। उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से बताऊंगा, उसके बाद बीजगुणन विधि से बताऊंगा। एक ही सवाल को मैं तीनों विधियों से बताऊंगा। विलोपन विधि द्वारा विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। तो विलोपन में क्या होता है, सबसे पहले हम गुणांकों की तुलना करते हैं। यहाँ पे x का गुणांक करणी में 2 है, यहाँ में x का गुणांक करणी में 5 है। तो यदि x को विलुप्त करते हैं तो इनके गुणांकों का आपस में गुणा करना पड़ेगा। यदि y को विलुप्त करते हैं तो इनके गुणांकों का आपस में गुणा करना पड़ेगा। अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप x को विलुप्त करते हैं या y को विलुप्त करते हैं। यहाँ पर हम x को विलुप्त करने के लिए क्या करते हैं, x का मान विलुप्त करने के लिए समीकरण नंबर 1 को करणी में गुणे करणी 5 से गुणा करेंगे, तथा समीकरण 2 को करणी में 2 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा करणी में 5 से गुणा हो जाएगा और इसमें करणी में 2 से गुणा हो जाएगा। तो क्या प्राप्त करते हैं, 5 दूनी 10 बराबर आ जाएगा करणी में 10x माइनस करणी में 15y बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 3। इसको 2 पंचे 10 बराबर करणी में 10 x प्लस 2y करणी में 2 बराबर 2 हो जाएगा, y बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब क्या करते हैं, अब ये बराबर हो गया, दोनों के मान धनात्मक है, इसलिए घटाने पर क्या करेंगे, घटाने पर क्या हो जाएगा, ये माइनस और माइनस, ये हमारा कट गया। तो क्या बचा, ये इसमें माइनस दोनों हो गया, तो माइनस करणी में 15y माइनस 2y बराबर 0 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, y कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, माइनस y कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा करणी में 15 प्लस
2i 2 बराबर 0। तो फिर बराबर हो जाएगा माइनस y बराबर हो जाएगा 0 बटा करणी में 15 प्लस 2। तो अगर अंश 0 है और हर का मान कुछ भी हो तो उसका मान 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ये इम्प्लाइज करेगा माइनस y बराबर 0, तो ये हो जाएगा बराबर y बराबर 0, y का मान 0 आ गया। अब y का मान चाहे समीकरण नंबर 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में रखिए, 4 में रखिए, कहीं भी आप रखिए, आपको x का मान मिल जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण उतारेंगे, करणी में 2x माइनस करणी में 3y बराबर 0। तो y का मान 0 आया है, तो हो जाएगा बराबर करणी में 2x माइनस करणी में 3 गुणे 0 बराबर 0। तो ये हो जाएगा करणी में 2x बराबर 0 माइनस 0, चूँकि इसे गुणा करेंगे 0 से तो ये 0 हो जाएगा। तो बराबर क्या हो गया? करणी में 2x बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 0 बटा करणी में 2। अब इसका भी अंश 0 आ गया, हर कुछ भी हो तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो x का मान भी 0 आ गया और y का मान भी 0 आ गया। x का मान 0 और y का मान 0। इसकी उत्तर की जांच भी हम कर सकते हैं। इस टाइप के सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, विकल्प में भी पूछे जा सकते हैं, या 4 नंबर में या 6 नंबर में भी आपको x और y का मान निकालने के लिए इस टाइप के सवाल आपके पूछे जा सकते हैं। उसमें आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। गंभीरता से स्टेप बाय स्टेप आप हल करिएगा और आपका हल हो जाएगा। द्वितीय विधि, क्या? द्वितीय विधि। अभी आपको मैंने विलोपन के माध्यम से एक सवाल को हल करना बताया है। अब द्वितीय विधि क्या है? प्रतिस्थापन विधि। क्या है? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि उसी प्रश्न के लिए जो प्रश्न अभी मैंने आपको बताया था, उसी की प्रतिस्थापन विधि करते हैं। प्रश्न क्या है? करणी में 2x माइनस करणी में 3y बराबर 0, और है दूसरा है करणी में 5x प्लस करणी में 2y बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। हमने आपको पहले चैनल में आपको बताया कि x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में रखने से प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग किया जाता है। आप समीकरण नंबर 1 से ले लें या समीकरण नंबर 2 से ले लें। क्या लेते हैं? समीकरण नंबर 1 से x का मान y के पदों में ज्ञात करते हैं। क्या हो जाएगा? करणी में 2x माइनस करणी में 3y बराबर 0। तो ये हो जाएगा करणी में 2x बराबर करणी में 3y प्लस 0 हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो जाएगा x बराबर करणी में 3y बटा करणी में 2। ये x का मान y के पदों में आ गया, x का मान y के पदों में। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, क्योंकि हमने आपको बताया कि अगर 1 से हम x का मान y के पदों में निकालते हैं तो समीकरण नंबर 1 में नहीं रखा जाएगा, 2 में रखा जाएगा। तो इसलिए समीकरण 2 में रखने पर क्या होता है? तो करणी में 5x प्लस करणी में 2y बराबर 0। तो x का मान क्या है? करणी में 3y बटा करणी में 2। तो हो जाएगा करणी में 5 इंटू करणी में 3y बटा करणी में 2
प्लस करड़ी में 2y बराबर 0। तो ये हो जाएगा करड़ी में 15 15y प्लस करड़ी में 2 करड़ी 2 बराबर 2y बराबर 0 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, y कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे, y कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा करड़ी में 15 प्लस 2 बराबर 0। अब क्या करते हैं तो y बराबर हो जाएगा 0 बटा करड़ी में 15 प्लस 2, करड़ी में 15 प्लस 2। तो चूँकि अंश 0 है इसलिए बटा है ये, तो हो जाएगा 0। तो y का मान हमको क्या मिल गया, 0। ये हमारा प्रतिस्थापन विधि से मैं आपको बता रहा हूँ। y बराबर 0 आ गया। पुनः y बराबर 0 का मान 1 में, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या होगा, करड़ी में 2x माइनस करड़ी में 3y बराबर 0। तो y का मान 0 आया है, तो ये होगा बराबर करड़ी में 2x माइनस करड़ी में 3 गुणे 0 बराबर 0। तो ये हो जाएगा करड़ी में 2x बराबर, ये हो गया माइनस 0 बराबर 0। तो ये हो जाएगा करड़ी में 2x बराबर 0। तो ये हो जाएगा x बराबर 0 बटा करड़ी में 2 बराबर 0। चूँकि अंश 0 है इसलिए ये हो जाएगा x बराबर 0 और y बराबर 0। इस प्रकार से ये प्रतिस्थापन विधि द्वारा भी ये मान आपके ज्ञात हो गए। इसी प्रश्न का अभी विलोपन से बताए हैं, प्रतिस्थापन से बताएं। अब आपको बीजगुणन विधि के माध्यम से मैं अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तीसरा बीजगुणन विधि, बीजगुणन विधि। मैंने इसके पहले चैनल में भी आपको निकालने की विधि बताई थी कि बीजगुणन विधि से कैसे निकाला जाएगा। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि प्लस और माइनस कहाँ होता है। यदि समीकरण हमारा लिखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो हम क्या निकालते हैं, b1 बटा b2, c1 बटा c2, a1 बटा a2 और b1 बटा b2। तो इसके लिए ये हो जाएगा हमारा x का मान हो जाएगा, ये गुणा माइनस ये हो जाएगा, ये y का मान हो जाएगा, इसका गुणा माइनस इसका गुणा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा इसका गुणा और माइनस इसका गुणा। जब हमारा ये अचर पद बाएं तरफ होगा, जब हमारा अचर पद बाएं तरफ होगा तो यहाँ पे संख्या 1 होगी। लेकिन थोड़ा सा अंतर, अगर यही चीज़ a1x प्लस b1y बराबर c1 है, ये समीकरण नंबर 1, इसमें समीकरण नंबर 1 ये था और समीकरण नंबर 2 ये था, ये हो गया। और a2x प्लस b2y बराबर c2 अगर है तो यही चीज़ इस प्रकार हो जाएगी, x b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गुणा किया, इसका माइनस किया, इसका गुणा होगा, ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ये y आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -1, इसका गुणा हो जाएगा और इसका गुणा माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस हो जाएगा। अगर हमारा अचर पद दाहिने तरफ है, बराबर के दाहिने तरफ है, तो यहाँ पे -1 लिखा जाएगा, और अगर अचर पद बाएं तरफ है तो यहाँ पे हमारा 1 लिखा जाएगा। ये दोनों में अंतर आपको भली बात से समझना पड़ेगा कि माइनस कहाँ पे होता है और प्लस कहाँ पे होता है। अब इसी सवाल को जो भी हमने आपको अभी पहले बताया, इसी को बीजगुणन विधि से हम हल करेंगे। क्या लिखा है, करड़ी में 2x माइनस करड़ी में 3y बराबर 0, समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण है करड़ी में 5x प्लस करड़ी में 2y बराबर 0, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इसकी तुलना हम करते हैं तो इसकी तुलना में अचर पद हमारा क्या है, अचर पद इधर है तो इसमें माइनस हो जाएगा। तो a1 बराबर करड़ी में 2
B1 बराबर माइनस करनी में 3 और C1 बराबर 0। इस प्रकार A2 बराबर करनी में 5, B2 बराबर करनी में 2 और C2 बराबर 0। क्या करेंगे, अब चूँकि अचर पद हमारा दाहिने तरफ है तो अचर पद दाहिने तरफ है तो हमारा माइनस लगेगा। तो क्या हो जाएगा, x बटा B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर y बटा C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर -1 अपान A1 B2 माइनस A2 B1। अब x का मान इसके बराबर कर देंगे तो x का मान आ जाएगा, y का मान अचर पद, ये हमारा अचर पद है, ये हमारा अचर पद है, ये हमारा अचर पद है। तो x का मान इससे निकाल सकते हैं, x का मान इसको बराबर करेंगे, y का मान इसके बराबर करने से हो जाएगा। सबसे पहले x का मान निकालते हैं तो क्या है, x बटा B1 C2, B1 C2 तो करनी में 3 को जब 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस B2 C1 ये भी 0 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा -1 अपान A1 B2। A1 B2 क्या हो जाएगा, करनी में 2, करनी में 2 बराबर 2, माइनस क्या हो जाएगा B2 C1, B2 C1 का है B1 C2 ये होगा। अब इसको A1 B2 निकालते हैं, A1 B2 करनी हो गया और A2 B1 हो जाएगा माइनस, ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा A2 B1 हो जाएगा 5 3 15। तो ये बराबर हो गया, दिस इम्प्लाइज x बटा 0 बराबर -1 अपान 2 प्लस करनी में 15। अब इसका जब गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, इसका इससे गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा x बराबर 0 बटा 2 प्लस करनी में 15। चूँकि अंश 0 है इसलिए ये 0 हो जाएगा, x का मान 0 आ गया, x का मान 0 आ गया, x का मान 0। अब y का मान निकाल के आपको बताते हैं। अब इस y का मान बराबर करेंगे तो y का मान बताते हैं। x का मान आपका आ गया, अब y के मान के लिए y बटा C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर -1 अपान A1 B2 माइनस A2 B1। मान रखेंगे y बटा C1 A2 तो ये C1 0 है और A2 करनी में 5 है तो करनी में 5 × 0 बराबर 0, माइनस C2 A1 करनी में 2 को 0 से गुणा करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, बराबर इसका मान तो यही आना है जो आया है, -1 अपान 2 प्लस करनी में 15। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, y बराबर 0 बटा 2 प्लस √15। चूँकि अंश 0 है इसलिए इसका मान 0 आ जाएगा। तो क्या आ गया, y बराबर 0 और x बराबर 0। तो क्या पता चला कि विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और बीजगुणन विधि में मानों में कोई अंतर नहीं है। आशा है कि आप लोग जो भी सवाल लगाएंगे तीनों विधियों से लगाएंगे और तीनों विधियों में आपने देखा है कि x बराबर 0 और y बराबर 0 प्राप्त हुआ है। अब अगला सवाल, दूसरा सवाल विलोपन विधि से दिया हुआ है, x प्लस y बटा 3 बराबर 0.9, समीकरण नंबर 1। दूसरा
दूसरा समीकरण 11 बटा एक्स प्लस वाई बटा 2 बराबर 10, समीकरण नंबर 2। अब इस सवाल को सबसे पहले सरल किया जाएगा। विलोपन से आ जाए, प्रतिस्थापन से आ जाए, बसगुणन विधि से आए, जिस विधि से आपको बताया जाएगा उस विधि से आपको लगाना होगा। इसके पहले मैंने तीनों विधियों को प्रयोग करके आपको बता दिया है। अब हम इसको पहले सरल करते हैं। सरल कैसे करेंगे? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3x, जिसका बटा होता है हर, उससे उसका गुणांक नहीं होता है। बाकी जितने भी पद होते हैं उनका गुणा करके वो रैखिक समीकरण बन जाता है। ये बटे में ख़त्म हो जाएगा। तो ये इम्प्लाइज क्या करेगा? ये हो गया 3x। क्या हो गया? 3x प्लस वाई बराबर 9 त्रिक 27। अब एक अंक के बाद दशमलव है तो 2.7 हो गया। क्या हो गया? 2.7 हो गया। इसका क्या करेंगे? देखिए बटे का बटा है तो हो जाएगा 11 गुणे 2, ये 2 नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। ये हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 10। ये इसका गुणा हो गया, इसका गुणा हो गया, ये ऊपर चला गया। ये ऊपर चला गया तो कुछ बचे नहीं यहाँ पे, तो हो गया 2x प्लस वाई बराबर 10। तो गुणा करते हैं तो ये बराबर और सरल होगा अभी। ये हो जाएगा 10 दूना 20x प्लस 10y बराबर 11 दूना 22। ये हो गया समीकरण नंबर 2 और ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब क्या करते हैं? 3x प्लस वाई बराबर 2.7, समीकरण नंबर 1, और ये हो गया 20x प्लस 10y बराबर 22, समीकरण नंबर 2। अब इसको हम विलोपन करते हैं। क्या करते हैं? विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। आप लोग इसको बसगुणन विधि से, अब सरल हो गया है। सरल होने के बाद चाहे इसको प्रतिस्थापन विधि से लगाइए, चाहे बसगुणन विधि से लगाइए, विलोपन विधि से मैं आपको लगा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देख रहे हैं अगर x का गुणांक बराबर करेंगे तो 20 3 60 करना पड़ेगा। y के गुणांक को अगर हमको बराबर करना है तो खाली एक समीकरण को, पहले समीकरण को 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम काम वो करते हैं जो कम मेहनत का हो और हमारा काम हो जाए। तो क्या करेंगे? y के मान को बराबर करने पर समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, ये हम आपको बोर्ड के दृष्टिगत 2023 बोर्ड के दृष्टिगत आपको मेन सवाल बता रहे हैं। इस टाइप के सवाल अगर आप लगा लेते हैं तो कोई भी सवाल आप से छूट नहीं पाएगा। हर सवाल को आप अटेंड कर लेंगे। आप बड़ी गंभीरता से, बड़ी तन्मयता से आप इसको देखेंगे, समझेंगे और लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। पूरी प्रश्नावली को आप थोड़े समय में नहीं हल कर सकते, लेकिन हर टाइप के सवाल को अगर आप हल कर लेते हैं तो कोई भी समस्या, कोई भी प्रश्न आपके सामने आता है तो उसको आपको हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस समीकरण को हमने 10 से गुणा किया तो 10 तिहाई 30x प्लस 10y बराबर 27 हो गया। चूँकि पॉइंट हट गया 10 से गुणा करने पर, यह हो गया समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 2 को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हो जाएगा 20x प्लस 10y बराबर 22, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे? विलुप्त करने के लिए घटाने पर, चूँकि दोनों गुणांक प्लस में हैं, घटाने पर क्या हो जाएगा? ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो माइनस किया, ये कट गया, तो 30 में से 20 गए, हो गया 10x बराबर हो गया 27 और 22 5 27 5 हो गया। तो x बराबर हो गया 5/10, 5 कम 5, 5 दूनी 10। x का मान हमारा आ गया 1/2। अब x का मान हम चाहे जहाँ रख दें। x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा? रखने पर 3x प्लस वाई बराबर 2.7। तो x का मान 3 गुणे 1/2 प्लस वाई बराबर 2.7। अब 3/2 का मतलब क्या हो गया? 3/2 प्लस वाई बराबर 2.7।
तो ये हो जाएगा बराबर 1.5 हो गया ये, प्लस y बराबर 2.7, तो y बराबर 2.7 माइनस 1.5 बराबर हो जाएगा 7 में से 5 गए 2 और 2 में से गए 1.2, y का मान 1.2 आ जाएगा, y का मान 1.2 आ गया। अब उत्तर की जांच की बात आती है, इसका उत्तर की जांच किया जाएगा। उत्तर की जांच भी हम आपको बताएंगे। इसकी उत्तर की जांच करने के लिए हम x और y का मान चाहे समीकरण नंबर 1 में रखें या 2 में रखें, हमारा बाएं पक्ष में मान रखने से दाहिने पक्ष का मान आ जाना चाहिए। समीकरण 1 से उत्तर की जांच क्या करेंगे, बायां पक्ष लेंगे। क्या लेंगे, बायां पक्ष का मान दाहिने पक्ष के मान के बराबर आना चाहिए। मान रखते हैं, लिखा है 3x प्लस y, तो बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे 1/2 प्लस y का मान 1.2, तो ये बराबर हो गया 1.5 प्लस 1.7 बराबर 2.7, और 2.7 देखिए ये मिल रहा है, ये 2.7 ये आ गया, यानी दायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। उत्तर की जांच हो गई, हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। अब समीकरण नंबर 2 में आपको बता रहे हैं, आप चाहे जिस समीकरण में रख के निकाल लीजिए। 20x प्लस 10y बराबर हो जाएगा 20 गुणे 1/2, x का मान हो गया, प्लस 10 गुणे y का मान 1.2 बराबर हो गया 20 का आधा 10 हो गया, और ये हो गया 1.2 को 10 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो 12 10 22, ये देखिए 22 आपका यहाँ आ रहा है, बराबर दायां पक्ष। आप प्रत्येक उत्तर की जांच समीकरण के आधार पर आप कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 संभावित प्रश्न और थोड़ा सा डिफरेंट प्रश्न क्या है, 2/x प्लस 3/y बराबर 13। समीकरण नंबर 1, 5/x माइनस 4/y बराबर -2। समीकरण नंबर 2। अब इसको दो तरीके से हल किया जा सकता है। एक तो सीधे आप हल कर सकते हो अंश बराबर करके, और दूसरा आप मान करके दिखा सकते हो कि 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। तो क्या हो जाएगा ये समीकरण, तो समीकरण हो जाएगा 2a प्लस 3b बराबर 13। समीकरण नंबर 3। ये हो जाएगा 5a माइनस 4b बराबर -2। समीकरण नंबर 4। अब ये फिर वही पुरानी बात कि हम गुणांकों को बराबर करते हैं। अगर a को विलुप्त करना है, प्रतिस्थापन से निकालेंगे या विलोपन से निकालो या बजगुणन से निकालो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप तीनों विधियों को कायदे से जानते रहें। चूँकि प्रश्न में ये पूछ सकता है कि इसको विलोपन से निकालना है कि प्रतिस्थापन से निकालना है कि विलोपन से निकालना है कि बजगुणन से निकालना है। अब हम क्या करते हैं, अगर एक को बराबर करना है तो इसको 5 दूनी 10, यानी इसके a के गुणांक को 10 के बराबर करना होगा, और अगर b को विलुप्त करते हैं तो इनके गुणांकों को 12 के बराबर करना पड़ेगा। हम a को बराबर करते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 को 5 से गुणा किया और समीकरण नंबर 4 को मैंने 2 से गुणा किया। अब हमको क्या मिल गया, 5 दूनी 10a प्लस 5 तिहाई 15b बराबर 13 पचे 65। ये हो गया समीकरण नंबर हमारा 5। इसी प्रकार से समीकरण आप सोचते होंगे कि समीकरण बढ़ते कैसे चले जाते हैं, तो जब उनके मान डिफरेंट होते चले जाएंगे तो समीकरण का रूप बदलता चला जाएगा, इसलिए उनकी नंबरिंग भी बढ़ती चली जाएगी। तो 5 10a माइनस 8b बराबर -4। समीकरण नंबर 6 हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये दोनों प्लस के गुणांक इसलिए घटाने पर क्या करेंगे, घटाने पर माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, चूँकि माइनस पहले दिया हुआ ये कट गया। तो 15 8 15 5 20 और 3 23b हो गया ये हमारा, बराबर ये हो गया
65 और 4 69, 69। तो b बराबर हो जाएगा हमारा 69/23, 63×3 69। तो b का मान हमारा आ गया 3, एक मान हमको प्राप्त हो गया। अब b का मान चाहे जहाँ रख दें हम, चाहे 3 में रखें, 4 में रखें, 5 में रखें, 6 में कहीं भी रखें। b का मान समीकरण, ये ध्यान रखना है आपको कि जो आप सरल कर लोगे समीकरण को उसी में रखना है। शुरुआती जो समीकरण सरल नहीं होते उसमें रखने से आपको मान में लाने में दिक्कत होगी। समीकरण नंबर 3 में रखने पर, 3 में रखने पर 3 क्या हो गया 2a प्लस 3b बराबर 13। तो क्या हो जाएगा 2a प्लस b का मान 3 आया तो हो जाएगा 3×3 बराबर 13। तो 2a प्लस 9 बराबर 13। तो 2a बराबर 13 माइनस 9। तो 2a बराबर 13 में से 9 गए, 9 4 13 4। तो a बराबर 4/2, 2 दूनी 4। a का मान हमारा आ गया 2। अब ये तो मान आया है, अब a को फिर हम ट्रांसफ़र करेंगे चूँकि हमने ये माना था पहले। तो क्या माना था, a बराबर हमने माना है, a बराबर हमने माना था 1/x और इसका मान आ गया 2/1 मान लीजिए आ गया। 2/1 करेंगे, a का मान 2 आया तो 1/x हो गया, तो हो जाएगा 2x बराबर 1। तो दिस इम्प्लाइज x बराबर 1/2। असली मान आपका अब प्राप्त हुआ चूँकि आपने प्रतिस्थापन से a और b का मान निकाला था। पुनः क्या करेंगे y के लिए, y क्या माना आपने, b बराबर 1/y बराबर 3/1। तो 3y बराबर 1, तो y बराबर 1/3। एक उत्तर आपका ये हो गया 1/3 और 1/2। अब आप चाहिए तो इसमें मान रख दीजिए। उत्तर की जांच आप किसी भी समीकरण में रख के कर सकते हो। जांच कर रहे हैं, क्या हो जाएगा 2/x का मान क्या आया है आपका, x का मान आया है 1/2। तो ये हो गया 1/2 प्लस 3/y, 3/y का मान आपका आया है 1/3। तो ये जो संख्या नीचे है उसका ऊपर से गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बराबर 2 दूनी 4 और प्लस 3 तिहाई 9, 9 4 13। ये आपका 13 आ गया और 13 देखिए यहाँ पहले से ये बैठा हुआ 13। इसका मतलब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, और उत्तर आपका बिल्कुल एक्यूरेट है, आपने बिल्कुल सही हल किया है। अब आप चाहे विस्थापन से लगावें, चाहे विलोपन से लगावें, चाहे बजगुणन से लगावें, उत्तर की जांच अंत में आपको बाएं पक्ष को दाहिने पक्ष का बराबर मान देख करके ही सही या गलत आप इसमें रखोगे तो -2 आ जाएगा। सवाल नंबर 4 जो भी है ये दिया हुआ है 8v माइनस 3u बराबर 5uv, समीकरण नंबर 1। दूसरा है 6v माइनस 5u बराबर -2uv, समीकरण नंबर 2। इस टाइप के सवाल अगर मान लीजिए आपके बोर्ड परीक्षा में आ जाते हैं तो आप मुस्कुराते रहिए, लगाते रहिए और हल करते रहिए। चाहे बजगुणन विधि से हो, विलोपन से हो, प्रतिस्थापन से हो, सबसे पहले हम कोई भी समीकरण अगर दिया है तो सबसे पहले उसका हम सरल रूप लेते हैं। अब क्या दिखाई पड़ रहा है कि uv गुणांक इधर है और uv का गुणांक इधर है। तो सीधी सी बात यह है कि अगर इधर जब तक के चर पद खत्म नहीं होंगे तब तक के u और v का मान हम नहीं निकाल सकते। क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं इस टाइप के सवालों में, समीकरण 1 व 2 को क्या करते हैं uv से भाग कर देते हैं। uv से दोनों पक्षों में भाग करने पर क्या करेंगे, ये हो जाएगा 8v बटा uv माइनस 3u बटा uv बराबर 5uv बटा uv। क्या करते हैं, देखो v और v कट गया, u और u कट गया, uv और uv कट गया। तो ये इंडिकेट करता है आ गया 8/u माइनस 3/v बराबर 5। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर
3। इसी प्रकार से समीकरण नंबर 2 को सरल करते हैं। समीकरण नंबर 2 को भाग करने पर क्या हो जाएगा, 6v बटा uv माइनस 5u बटा uv बराबर माइनस 2uv बटा uv। v कट गया, u कट गया, uv और uv कट गया, तो आ गया 6 बटा u माइनस 5 बटा v बराबर माइनस 2। ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब इसके पहले जो मैंने आपको सॉल्व बताया है उस हिसाब से भैया आप इसको निकाल सकते हैं या सीधे भी निकाल। इसको हम दूसरी विधि से आपको बता रहे हैं, इसको हम आपको दूसरी विधि से बता रहे हैं, आपको मानना नहीं पड़ेगा, सीधे भी निकाल सकते हैं। 3 और 4 समीकरण नंबर 3 व 4 से क्या करेंगे, 8 बटा u माइनस 3 बटा v बराबर 5, समीकरण नंबर 3। और ये हो गया 6 बटा u माइनस 5 बटा v बराबर माइनस 2। अब मैं हिंट दे रहा हूँ कि आप 1 बटा u को a मान लीजिए, 1 बटा v को b मान लीजिए और प्रतिस्थापित करके मान रखिए, फिर निकाल लीजिए। हम आपको दूसरा ढंग बता रहे हैं। आप क्या करिए, u जिसका हर है उसका अंश बराबर कर दीजिए, या जिसका हर v है उसका अंश बराबर कर दीजिए। अगर इसको बराबर करेंगे तो 6 और 8 का लघुत्तम निकालना पड़ेगा, 6 चौक 24 और 8 तिरिक 24, इसको 24 के बराबर करना पड़ेगा। और इसको बराबर करके तो 5 तिरिक 15, 3 पचे 15, तो क्या करते हैं हम v को गायब करते हैं। इसको हम 5 से गुणा कर दिए और इसको हम 3 से गुणा कर दिए, तो क्या हो जाएगा 5 अट्ठे 40 बटा u माइनस 5 तिहाई 15 बटा v बराबर 25। ये हो गया समीकरण नंबर 5। 3 छक 18 बटा u माइनस 15 बटा v बराबर 3 दूनी 6, समीकरण नंबर 6 हो गया। अब क्या करते हैं, देखिए ये 15 बटा v है, 15 बटा v है, दोनों माइनस में है, तो हम अगर घटा देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। तो घटाने पर हर बराबर है तो अंश घटता है, घटाने पर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस, ये हमारा कट गया। तो 40 में से 18 गया, कितना बचा 22, 18 2 20 और 20 40 22 बटा u बराबर 25 और 6 25 और 5 30 और 1 31 आ गया। कितना आ गया, 3 दूनी 6 5 25 और 6 25 5 30 और 1 31 हो गया, बटा 1 कर दीजिए। तिरछा गुणा करते हैं, तिरछा गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 31u बराबर 22, तो u बराबर आ जाएगा 22 बटा 31। ये हमारा u का मान आ गया, डायरेक्ट मान आ गया, प्रतिस्थापन करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब u का मान आ गया, अब v का मान निकालते हैं। तो u का मान कहाँ रख दें, अब u का मान रख दें या v का मान रख दें। इसमें क्या करना है, इसमें समीकरण नंबर 3 लेते हैं। समीकरण 3 में u का मान रखने पर क्या हो जाएगा, 8 बटा u माइनस 3 बटा v बराबर 5, तो हो जाएगा 8 बटा 22 बटा 31 माइनस 3v बराबर 5। अब आगे बताते हैं आपको। ये हो गया, ये आपका समीकरण नंबर ऑन करिए, ये हो जाएगा 8 गुणे 31 बटा 22 माइनस 3 बटा v बराबर 5, तो ये हो जाएगा 8 एकम 8 8 तिरिक 24 बटा 22 माइनस 3v बटा 5, तो माइनस 3 बटा v बराबर 5 माइनस 248 बटा 22, तो हो जाएगा बराबर माइनस 3 बटा v बराबर 22 पंचे 110 माइनस 248 बटा 22, तो हो जाएगा माइनस 3 बटा v बराबर 8, 4 में से 1 गए 3, 2 में से 1 गए 1, माइनस 138 बटा 22। तिरछा गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये माइनस माइनस कट गया, तो आ जाएगा 22 3 66, क्या आ जाएगा 138v बराबर 22 3
66, तो v बराबर हो जाएगा 66 बटा 138, काट देंगे 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 नवा 18, 3 11 33 और 3 दूनी 6 और 3 3 11 बटा 23। एक का मान आ गया हमारा u का मान 22 बटा 31 और v का मान आ गया 11 बटा 23। अब हमारा u बराबर आ गया 22 बटा 31 और v बराबर आ गया 11 बटा 23। अब उत्तर की जांच करते हैं। क्या करते हैं? उत्तर की जांच। जो सरल समीकरण है उसमें रखते हैं 8 बटा यू माइनस 3 बटा वी बराबर हमारा 5 आना चाहिए। क्या रखा हमने? 8 बटा यू माइनस 3 बटा वी बराबर 5, तो हो गया 31 गुणे 8 बटा 22 हमने रखा, तो हो गया 31 गुणे 8 बटा 22 माइनस 3 बटा वी रखा, तो 3 गुणे 23 बटा 11 आ गया, तो ये आ गया 248 बटा 22 और ये आ गया 69 बटा 11। 22 और 11 का लघुत्तम 22 हो गया, 22 से कम 22 248 आ गया और 11 दूना 22 दोनों 18, 2 छंग 12 13 घटाया तो आ गया 110 बटा 22। 22 पंचे 110, तो 5 देखिए 5 ये आ रहा है, ये 5 यहाँ पे आ गया दाहिना पक्ष और ये 5 यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब ये उत्तर हमारा u बराबर 22 बटा 31 और v बराबर 11 बटा 23 बिल्कुल सही है। आपने सवाल बिल्कुल सही लगाया कि आपका उत्तर बाएं पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर आ रहा है। सवाल नंबर नेक्स्ट, छठा सवाल, नए तरीके का सवाल दिया है 5 बटा x माइनस 1 प्लस 1 बटा y माइनस 2 बराबर 2, समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण 6 बटा x माइनस वाई माइनस 3 बटा y माइनस 2 बराबर 1, समीकरण नंबर 2। ये देखिए आपके जितने भी सवाल मैं बता रहा हूँ सब डिफरेंट टाइप के हैं और हल करने का तरीका एक ही होता है कि सबसे पहले आप उसको सरल करिए। ठीक है, आप जो है हिम्मत से काम लीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं, ईश्वर करे कि आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो और आप दिन रात मेहनत करते रहें। तो यहाँ पे देखिए इसका हर x माइनस 1 इसका भी है, x माइनस 1 इसका भी है, इसका 1 माइनस 2 है, y माइनस 2 है, इसका भी y माइनस 2 है। तो चाहे आप अंश बराबर करके निकाल लीजिए और या आप हर को मान लीजिए। माना 1 बटा x माइनस 1 बराबर a तथा 1 बटा y माइनस 2 बराबर b। तो क्या हो जाएगा? ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा 5a प्लस b बराबर 2, समीकरण नंबर 3 हो गया। ये क्या हो जाएगा? 6a माइनस 3b बराबर 1, समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब फिर वही बात आ जाती है, विलोपन करेंगे तो क्या करेंगे? समीकरण नंबर 3 को हम 3 से गुणा कर देंगे, चूँकि 3 भी यहाँ पे है 3 भी यहाँ हो जाएगा। अगर इसको गुणा करेंगे तो इसको 6 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम वो रास्ता निकालते हैं जो सरल हो। क्या करते हैं? b का मान बराबर करने पर या उनके गुणांक बराबर करने पर, तो 3 पचे 15a प्लस 3b बराबर 3 दूनी 6, समीकरण नंबर बन गया हमारा 5। अब 4 बदला नहीं तो 4 को ऐसे उतार देंगे, 6a माइनस 3b बराबर 1, समीकरण नंबर 4। क्या करते हैं? अब देखो ये प्लस है ये माइनस है तो जोड़ने पर चला जाएगा। क्या जाएगा? जोड़ने पर। तो ये हो गया, कट गया, तो 15 5 20 1 21a बराबर ये आ गया 7। तो a बराबर आ गया 7 बटा 21, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, यानी a का मान 1 बटा 3, ये हमारा एक मान प्राप्त हो गया। अब क्या करते हैं? अब a का मान हम समीकरण नंबर 3 या 4 में रखते हैं। a का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण नंबर 3 उतारते हैं। 5a प्लस b बराबर 2, तो क्या होता है? a बराबर 1 बटा 3, तो 5 गुणे 1 बटा 3 प्लस b बराबर 2, तो क्या हो जाएगा? 5 बटा 3 प्लस b बराबर 2, तो क्या हो जाएगा? b बराबर 2 माइनस 5 बटा 3,
तो ये क्या हो जाएगा, b बराबर 3 दूनी 6 माइनस 5 बटा 3 बराबर 1 बटा 3। ये हमारा b का मान निकल आया। क्या निकल आया, b का मान। अब पुनः मान वापस करने पर क्या होता है, a का मान आपने क्या माना है, a आपने क्या माना था, 1 बटा x माइनस 1, तो 1 अपान x माइनस 1 बराबर 1 बटा 3। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 3, तो ये हो जाएगा x बराबर 3 प्लस 1 बराबर 4। अब ये आपका असली मान अब वापस आया है, x बराबर 4। क्या करते हैं y के लिए, y का आपने क्या माना है, y का आपने माना है 1 बटा y माइनस 2, तो आपका b का माना है 1 बटा 3, 1 बटा 3, तो हो जाएगा y माइनस 2 बराबर 3, तो y बराबर 3 प्लस 2, तो y बराबर 5। ये आपका x और y का मान आ गया। अब आप चाहे उत्तर की जांच कर लें इसको, अगर मान रखना चाहें तो आप चाहे 1 में रख दें, चाहे आप 2 में रख दें, चाहे आप 3 में रख दें, चाहे 3 में तो कन्वर्ट किया गया है, आपको मान लाना है 2। तो देखिए यहाँ पे लिखा है x का मान 4 आया है, तो ये हो जाएगा 5 और यहाँ पे x का मान आपका 4 में से 1 गए 3, तो हो जाएगा 5 बटा 3 प्लस 1 बटा y का मान क्या आया है आपका 5 में से 2 गए 3, तो क्या हो गया, हर बराबर, तो 5 1 6 बटा 3, 3 दूनी 6, देखिए 2 आ गया। आपका उत्तर बिल्कुल सही। इस प्रकार से आप सवाल लगाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत से देखते रहिए और बताते रहिए। हम आपकी शुभकामनाओं के साथ ये चाहते हैं कि आप हाई स्कूल परीक्षा में अच्छे से अंक प्राप्त करें और ये आप हमारा चैनल ज़रूर देखते रहें।